नव्या और जादुई चाबी का रहस्य। एक सुनहरी दोपहर में छोटी नव्या अपने बगीचे में खेल रही थी। अचानक उसे घास के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उसने पास जाकर देखा तो वो एक छोटी सी सुनहरी चाबी थी। नव्या ने उसे उठाया और सोचने लगी कि यह चाबी किस चीज की होगी। तभी वहां उसका प्यारा खरगोश चंचल फुदकता हुआ आया। चंचल ने अपनी नाक सिकोड़ी और चाबी को सूंघने लगा। नव्या ने उसे चाबी दिखाई और मुस्कुराते हुए कहा, चंचल, क्या तुम जानते हो ये जादुई चाबी कहाँ की है? चंचल ने अपने कान हिलाए जैसे वो नव्या की बात समझ रहा हो। अचानक बगीचे के कोने में स्थित पुराने बरगद के पेड़ की जड़ में एक छोटा सा दरवाज़ा दिखाई दिया। वो दरवाज़ा बिल्कुल चाबी के आकार का था। नव्या धीरे धीरे उस पेड़ की ओर बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चंचल खरगोश फुदक कर सबसे पहले दरवाजे के अंदर चला गया। दरवाज़ा खुलते ही वहां से तेज नीली रोशनी निकलने लगी। चंचल बहुत उत्साहित लग रहा था और वो पीछे मुड़कर नव्या को बुलाने लगा। नव्या ने जैसे ही दरवाजे के पार कदम रखा, उसने खुद को एक अद्भुत जंगल में पाया। वहां के फूल रात में भी चमक रहे थे। तभी उनके पास एक बड़ी और सुंदर तितली रिमझिम उड़कर आई। रिमझिम के पंख इंद्रधनुष की तरह रंगीन थे। रिमझिम तितली बहुत उदास लग रही थी। उसने नव्या को बताया कि उसकी जादुई चमक खो गई है और बिना उसके वो उड़ नहीं पाएगी। रिमझिम के पंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। नव्या और चंचल ने रिमझिम की मदद करने का फैसला किया। वे जंगल के बीचों बीच बने बड़े बड़े रंगीन मशरूमों की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। उन्हें सबसे ऊंचे मशरूम पर चमकती हुई धूल ढूंढनी थी। सबसे ऊपर पहुंचकर नव्या को मकड़ी के जाले जैसा कुछ दिखा, जो ओस की बूंदों से बना था। उन बूंदों के बीच रिमझिम की जादुई चमक फंसी हुई थी। नव्या ने बहुत सावधानी से उस चमक को अपने हाथों में समेट लिया। नव्या ने वो जादुई धूल रिमझिम पर छिड़क दी। देखते ही देखते रिमझिम के पंख फिर से चमकने लगे। चंचल और रिमझिम खुशी से नाचने लगे। पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से भर गया। सूरज निकलने ही वाला था। नव्या और चंचल वापस अपने बगीचे में आ गए। जादुई दरवाज़ा गायब हो चुका था, लेकिन नव्या की जेब में अभी भी वो सुनहरी चाबी सुरक्षित थी। यह उनके जीवन का सबसे यादगार साहसिक कार्य था।